नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मासिक राशिफल मकर राशि के लिए। यह मासिक राशिफल अप्रैल 2021 के लिए है और इसमें अगर जो राशि है यानी कि चंद्र राशि अगर आपकी है तो भी यह एपिसोड आपके ऊपर है, और अगर आपकी लग्न है तो भी यह मकर राशि आपके ऊपर लागू होती है। यानी कि मेरा जो यह राशिफल है यह लगन और चंद्र राशि को लेकर के है। अगर आपको यह नहीं पता कि आपकी राशि क्या है, तो अगर आपके नाम का अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी से आरंभ होता है तो आपकी मकर राशि बनती है। यानी कि अगर आपका नामाक्षर, नाम का पहला अक्षर इन अक्षरों से संबंध रखता है, जो अभी मैंने बताया, आपको 9 अक्षर बताए हैं, उन पर अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी मकर राशि बनती है। यानी कि आप मकर राशि के जातक हैं। तो मकर राशि क्या है कि 10वें भाव से संबंध रखती है। यानी कि क्या है कि यह आपका सोशल स्टेटस होती है। आपके पिता का रूप रंग भी इसी पर आधारित होता है। आप अगर आपकी मकर राशि है तो संभवतः आपकी जो आदत है या आपका जो स्वभाव है या आपका जो व्यवहार है या आपका जो रंग रूप है वह आपके पिता से मिलता होगा। इसे मान सम्मान की राशि से भी देखा जाता है और मकर राशि के लोग थोड़े स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र विचार उनके रहते हैं। वह मान सम्मान, जनजीवन स्तर, अनुशासन का भी इससे संबंध होता है। क्योंकि देखिए यह शनि की राशि है और शनि अपने आप में एक नियंत्रण का काम करने वाले होते हैं। यानी कि नियंत्रण का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस, थोड़ी रोक टोक लगाते हैं। तो यह शनि की स्थिति होती है। और देखें तो यह जो अप्रैल का महीना है यह काफ़ी परिवर्तन का महीना है। यानी कि यहाँ पर आपको विशेष परिवर्तन दिखाई देंगे इस मास में, क्योंकि यहाँ पर 6 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। अगर हम देखें तो क्या है, चंद्रमा तो अपनी गति बढ़ाते ही रहते हैं, बदलते रहते हैं, परिवर्तन लाते रहते हैं। हर 2 सवा 2 दिन के अंदर में चंद्रमा की राशि परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो क्या है कि सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वह हमें 13 अप्रैल से मिलेगा। लेकिन उससे भी पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर गुरुदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो कि एक विशेष परिवर्तन है। क्योंकि गुरुदेव महाराज 5 अप्रैल 2021 को शनि की मकर राशि को छोड़ करके कुंभ में चले जाएंगे। ये एक विशेष परिवर्तन है और यहाँ पे गुरुदेव महाराज 1 साल तक अपना निवास बनाने वाले हैं। यानी कि कुंभ राशि में गुरुदेव रहेंगे। आपकी वाणी में विशेष प्रकार का एक ज्ञान देने की जो प्रवृत्ति आएगी। यानी कि आप अपनी वाणी से कुछ ज्ञान पूर्वक बोलेंगे और आपके खान पान में भी मीठे व्यंजनों की वृद्धि होगी। यह और शिक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर यह भी है कि आप यहाँ पर अपने शिक्षा के स्तर को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपकी रुचि वेदों को पढ़ने में या ऐसे साहित्य को पढ़ने में जिसमें भक्ति का भाव हो, स्पिरिचुअलिटी का भाव हो, ऐसी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। आपका मन करेगा कि मैं ऐसी शिक्षा को ग्रहण करूं और उसी के अनुसार बात करने का प्रयास करूं। तो 13 अप्रैल को अगर हम देखें तो सूर्यदेव का मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश है। यानी कि मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के परिणाम देने वाले हैं। वैसे तो देखें तो क्या है, शनि की जो राशि होती है उसमें सूर्यदेव उतने अच्छे परिणाम दे पाने में असमर्थ होते हैं। लेकिन यह चूंकि आपके जो सूर्यदेव हैं, क्योंकि सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता रहती है,
अपने में आपस में शत्रु का भाव रखते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि सूर्य देव उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं और यह आपके चौथे भाव से होकर के गोचर करेंगे। 1 महीना आपकी माता के लिए यह जो मास है वह उत्तम नहीं होगा। माता को किसी न किसी प्रकार का कष्ट का अनुभव यहाँ पर रहेगा। तो शनिदेव आपके तन भाव पर अपना प्रभाव रखते हैं, यानी कि आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है वह कुछ सीक्रेटिव रहेगा, यानी कि आप लोगों से अपने विचारों को, अपनी बातों को छिपा के रखने में सफल रहते हैं, या आपकी इच्छा रहती है कि हम अपने सीक्रेट्स क्यों शेयर करें। तो ऐसी स्थिति शनिदेव की। और राहु केतु की अगर बात करें तो यथावत वह वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में ही रहने वाले हैं। तो इस प्रकार यह ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब जरा हम लोग चक्र के ऊपर चलते हैं, चक्र की स्थिति को देखते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम देखें तो क्या लग्न के स्वामी और आपके धन के स्वामी आपके ऊपर है, यानी कि आप अपना धन सीक्रेटिव तरीके से अपने पास ही रखना चाहते हैं। आपकी इच्छा है कि आप अपने पास ही सारे धन को रखें। अब बात करें, और आपकी जो विचारधारा है, जिसको आप जो विचार करते हैं, जो चीज़ें सोचते हैं, वो अपने मन मस्तिष्क के ऊपर पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को आप याद रखना चाहते हैं और उनके अनुसार ही कार्य करने की आपकी प्रवृत्ति है। क्योंकि देखिए, मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। मकर यानी कि कुछ अगर देखें तो क्या है, शनि देव इस समय पर मकर राशि वाले कुछ स्वार्थी से होते हैं। उनका स्वभाव की जो प्रवृत्ति है वह कुछ स्वार्थ से भरी हुई होती है, क्योंकि मकर राशि का जो स्वरूप है उसे अगर आप पहचाने तो आप जान पाएंगे कि मकर राशि अपने काम के लिए, अपनी बात के लिए, अपने लिए कितनी स्वार्थ परायण होती है। यानी कि उनकी इच्छा होती है कि वह अपना काम कर ले, इसके अलावा फिर बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये मकर राशि की बात है। और शनिदेव की अगर हम दृष्टि की बात करें तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह भाई बहनों के स्थान में पड़ती है, यानी कि पड़ोस में रहती। इस समय पर आप यात्राएं करने में संकोच करते होंगे, निश्चित तौर से यात्राएं करने में संकोच करते होंगे। और आपके अगर हम कार्य व्यवसाय की स्थिति को देखें तो यहाँ पर आप अपने कार्य व्यवसाय में काफ़ी कुछ हद तक सफल महसूस करेंगे। अब बात करते हैं गुरुदेव की। तो देखिए, गुरुदेव महाराज 5 अप्रैल से राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में गए हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है कि भोजन में आपकी रुचि में बदलाव होगा। आप मीठी चीज़ें, चर्बी युक्त चीज़ों का आप यूज़ करेंगे, आपको करना अच्छा लगेगा, कि आपको लगेगा कि मुझे मीठा भोजन करना चाहिए। आपकी वाणी में भी ज्ञान उपदेश देने वाली बात होगी, लेकिन कितना ज्ञान एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप जो सोच समझ आपकी है ना, जो द्वितीय भाव का जो स्वामी है वह अपने से द्वादश है। तो यानी कि जो आप बात कह रहे हैं और जो बात कर रहे हैं उसमें निश्चित तौर से अंतर होगा। इस बात को आप जरूर समझिए। कहने के लिए यह छोटी बात लगती होगी, लेकिन जो आप उपदेश दे रहे हैं और जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें काफ़ी अंतर है। इस बात को समझें और दूर करने का प्रयास करें कि जो आपकी वाणी कहे वही आप काम करेंगे तो आप निश्चित तौर से बहुत सफल व्यक्ति कहलाएंगे। लेकिन आपकी बात और आपके कर्म में बहुत अंतर है। अब बात करते हैं अगर बुद्धदेव महाराज की। तो बुद्धदेव महाराज आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ आपके भाग्य के भी स्वामी हैं और यह 4थे भाव में बैठे हुए, यानी कि माता का भाव, सुख का भाव, आपके अपने सुखों का जो भाव है वहाँ पर 3-3 ग्रहों का विराजित होना, यानी कि शुक्र बैठे हैं, बुध बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं। तो यह स्थिति बतलाती है कि आप कोई कार्य व्यवसाय अपने घर से ही करना चाहते हैं। दूसरी बात, आपको भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है और आपके जो ऑब्स्टेकल्स का जो स्वामी है यानी कि बुध जो है वह 4थे यानी कि माता के विषय को लेकर के आप काफ़ी कुछ चिंतित हैं, आप काफ़ी विचारशील हैं कि यहाँ पर कैसे कार्य किया जाए। 13 अप्रैल को ही मंगल देव भी वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे
और 16 अप्रैल 2021 को बुध देव मीन राशि से मेष राशि में चले जाएंगे। वहीं अगर हम शुक्र देव की बात करें तो यह 18 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मीन को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और शनि देव की अगर हम स्थिति की बात करें तो शनि देव यथावत मकर राशि में ही रहेंगे, यानी कि आप बात करें अगर मंगल देव की तो देखिए मंगल देव आपको यहाँ पर परिणाम अच्छे देंगे, क्योंकि मंगल देव क्या है कि आपके लग्न के लिए विशेषकर मकर राशि वालों के लिए मंगल देव के परिणाम उच्च के होते हैं और वह छठे भाव में भी विराजित हैं, यानी कि यहाँ पर दुश्मनों पर आपका अच्छा खासा प्रभाव रहेगा। और लाभ की स्थिति की बात करें तो यहाँ ऑब्स्टिकल्स के बाद भी आपको लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ लाभ मिलेगा। और भूमि के संबंध में भी आपको यहाँ पर विरोध के बावजूद भी आपको यहाँ पर लाभ मिलता हुआ सा दिखाई दे रहा है। बात करें अगर राहु की तो देखिए राहु आपके पंचम भाव में है, यानी कि पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी इच्छाएं हैं। और इन इच्छाओं के भाव में राहु देव है, यानी कि असंतुष्टि। आप जितना भी प्रयास करते हैं, जितना भी कार्य करते हैं, पर असंतुष्ट रहते हैं, आपकी इच्छा कभी पूर्ति होती ही नहीं है। क्योंकि केतु देखिए आपके एकादश भाव में बैठे हैं, वह कहीं ना कहीं आपके लाभ में कमी कर रहे हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि किस प्रकार ये जो ग्रह हैं वह आपके किन भावों को प्रभावित करते हुए अपना कार्य के संपादन में लगे हुए हैं। और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, यह मासिक राशिफल मकर राशि के लिए अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में कुंभ राशि को लेकर के आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।